Thermodynamics is a branch of science concerned with heat and its reaction heat and its relation to energy and work. तो हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी ओनली, तो उसका रिलेशन बाकी जो डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज हैं उनसे कैसा रिलेशन है और वर्क से कैसा रिलेशन है. नो, वर्क इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एनर्जी ओनली. सो इफ यू सी, thermodynamics involves different kind of energies and it establishes quantitative relationship between them also. So मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कि it establishes a quantitative relationship between different kind of energies. ठीक है, वो तुम्हें थर्मोडायनेमिक्स ही बताता है कि अलग अलग एनर्जीज में क्या रिलेशन है क्वांटिटेटिवली. ठीक है. दूसरा, इट इज नॉट कंसर्न विद concerned about how energy change transformation takes place. जो एनर्जी चेंज हुई है वो कैसे चेंज हुई है, थर्मोडायनेमिक्स को उससे मतलब नहीं है. वो केवल ये बताता है कि ये एनर्जी इतनी है, ये एनर्जी इतनी है, उनमें रिलेशन क्या है क्वांटिटेटिवली, बट वो एनर्जी चेंज कैसे हुई उसके इससे कोई मतलब नहीं है थर्मोडायनेमिक्स को. दूसरा, इट इज नॉट कंसर्न अबाउट at what rate transformation takes place. कि कितना जल्दी हो रहा है कोई प्रोसेस. मान लो हम एनर्जी बताते हैं तो किसी प्रोसेस के लिए बताएंगे, राइट. कोई प्रोसेस है या फिर कोई केमिकल रिएक्शन है, उसके लिए वी विल टेल कि इसके लिए इतनी एनर्जी की जरूरत है. तो इट इज नॉट कंसर्न कि किस रेट से वो प्रोसेस हो रहा है, किस रेट से एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, उससे इसको मतलब नहीं है. ठीक है. ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जीज एंड उसको एनर्जी ट्रांसफर कैसे हुई है उससे मतलब नहीं है और किस रेट से हुई है उससे मतलब नहीं है. दूसरा, इट डील्स विद मैक्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस. आई होप मैक्रोस्कोपिक का मतलब सभी को पता होगा. तो ये माइक्रोस्कोपिक तो डील नहीं करता, मैक्रोस्कोपिक को ही डील करता है. बड़े बड़े जो सब्सटेंसेस हैं उनसे ही बेसिकली डील करता है. ठीक है. तो ये थोड़े से पॉइंट्स हैं थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड. किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो. नाउ अब हम कुछ थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स पढ़ते हैं. तो इस चैप्टर के बेसिक्स हैं जो बहुत काम आते हैं, हम उनको पढ़ने वाले हैं. थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स, जिसमें पहला है
सिस्टम एंड सराउंडिंग। अच्छा एक बात बताओ, मैंने कोई होमवर्क दिया था क्या? यस सर, Yes. मैंने चैट Yes, बॉक्स sir. Yes, sir. क्या दिया था Set होमवर्क? to के numerical types. सर वो न्यूमेरिकल discuss टाइप करने और वाला न्यूमेरिकल सेक्शन टाइप सी। और सेक्शन सी दिया था 39 ना? to 47। हाँ ठीक है, कोई नहीं, सर, हम कोई नेक्स्ट नहीं, क्लास, अब अगले क्लास, हाँ वही हाँ अभी अगली है। क्लास में करेंगे, आज तो ये चैप्टर स्टार्ट ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट तो सिस्टम एंड सराउंडिंग का क्या मतलब है वो समझते हैं। तो ये बड़ा वाला जो बॉक्स है ना, दैट इज यूनिवर्स, मतलब इसमें खत्म हो गया यूनिवर्स। अब ये जो है, ये है सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या है? जैसे हम कोई एक पर्टिकुलर पोर्शन है, लेट्स से जिस भी रूम में तुम बैठे हो, या फिर एक लेट्स से क्लासरूम, जिस क्लासरूम में मैं हूँ, तो वो क्लासरूम को मैं स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी कैसे कर रहा हूँ कि भाई कितनी एनर्जी आ रही है, कितनी एनर्जी आ रही है, कितनी एनर्जी जा रही है, कोई वर्क तो नहीं हो रहा है। तो उस पर्टिकुलर रूम, एक पर्टिकुलर पोर्शन जो है, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि व्हाट काइंड ऑफ एनर्जीज अब आर देयर, व्हाट आर द चेंजेस, और वो किस तरीके से एनर्जी जो है वो एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। पूरी जो एनर्जीज का बेसिकली डेटा है वो हम कलेक्ट कर रहे हैं, बट फॉर ए स्पेसिफाइड पोर्शन लाइक क्लासरूम, लेट्स से। तो क्लासरूम में कितना टेम्परेचर है, कितना टेम्परेचर आधे घंटे बाद बढ़ा है, या फिर कुछ एक्सटर्नल हीट कुछ दिया है, जो भी उसमें चीजें हो रही हैं वो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो हम लिख रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सिस्टम। बस इस रूम के अलावा जो भी पोर्शन है यूनिवर्स में, दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग, दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग। और सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या होता है? यूनिवर्स होता है। सिस्टम प्लस सराउंडिंग यूनिवर्स होता है। और जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है, मैं चलो अलग कलर की लाइन से शो करता हूं इसको। सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है उसे हम बोलते हैं बाउंड्री। उसे हम क्या बोलते हैं? बाउंड्री बोलते हैं। तो समझ में आया सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री क्या होता है? मैं लिख देता हूं। सिस्टम होता है स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ मैटर अंडर स्टडी, जो कि स्टडी में है, विच इज सेपरेटेड फ्रॉम rest of the universe, rest of the universe with the boundary surface, with the boundary surface। तो ये क्या हो गया? मेरा सिस्टम हो गया। सराउंडिंग के लिए मैं क्या लिखूंगा? द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स that might be in position, that might be in position to exchange energy। क्योंकि सिस्टम में कोई एनर्जी आ रही है तो वो कहां से आ रही है? सराउंडिंग से आ रही है। इस रूम के अंदर कोई एनर्जी आ रही है, मान लो बाहर से, तो बाहर जो है दैट इज सराउंडिंग ओनली। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी एक्सचेंजेस होते रहते हैं। द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स दैट एक्सचेंज एनर्जी एंड मैटर with the system is called surrounding।
बोले सिस्टम एंड सराउंडिंग समझ में आया कि नहीं आया? Yes, यस sir. सर सर हाँ बोलो। सर अगर कोई चेंज बाउंड्री पे हुई तो सर वो सिस्टम पे भी होगा। हाँ हाँ, मतलब बाउंड्री सरफेस को एक तरीके से सिस्टम में अपन काउंट कर सकते हैं। ओके सर। तो देखो मैं अभी जैसे कुछ दिनों से तुमने ऑब्जर्व किया होगा, जब से मैंने इसे डिजिटाइज पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो नोट्स में यहीं लिखवाता हूँ और वही नोट्स मैं पीडीएफ फॉर्म में दे देता हूँ। सो तुम चाहो तो साथ साथ में नोट्स बना सकते हो, बट अलग से टाइम नहीं मिलेगा। तो उससे ये फायदा होगा कि जैसे मान लो तुमने आधा लिख दिया, थोड़ा सा जगह छोड़ दिया, और फिर कंप्लीट नोट्स आ गए तो अपने पूरे नोट्स बन गए, तो तुम्हारा टाइम जो है जितना नोट्स बनाने में जाता है उससे कम जाएगा बेसिकली। वो एक फायदा होगा। तो यू कैन डू दैट, बट हाँ एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा कुछ भी। जैसे वो खत्म होता है मैं रब कर दूंगा, क्योंकि टाइम हमारे पास कम ही है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ सिस्टम। और किसी को लगे कि मतलब साथ साथ में नहीं हो पाता है तो इट्स ओके, समझना जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिख तो तुम कभी भी सकते हो। तो पहला है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम का एग्जांपल लेते हैं। तो ये तुम्हारे पास चाय का कप है। तो बताओ इसमें क्या क्या चेंजेस होंगे? चाय गरम गरम चाय है, हॉट टी। व्हाट विल हैपन आफ्टर सम टाइम? सर टी का टेम्परेचर कम हो सर जाएगा। वो हॉट से कोल्ड हो टेम्परेचर जाएगा। कम हो जाए। टेम्परेचर कम हो जाएगा। व्हाट एल्स? सर वेपर कम निकलेंगे। सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। नहीं नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट सिस्टम ओनली। सिस्टम क्या है? चाय का कप है, गरम चाय का कप है, उसमें क्या हो रहा है? सराउंडिंग से मतलब नहीं है। सर मतलब पार्टिकल्स के सेंस में? नहीं मतलब जैसे मान लो गरम चाय रूम ने रख दी है, तो क्या क्या हो सकता है? वन थिंग इज देयर कि उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, डेफिनेटली कम हो जाएगा, ठंडी हो जाएगी। तो बेसिकली अपन क्या कह सकते हैं कि हीट ट्रांसफर इज पॉसिबल, और वी कैन से एनर्जी ट्रांसफर कैन इज पॉसिबल, राइट? वन थिंग इज देयर। दूसरा, भाई थोड़ा वेपराइज भी तो होगा, इवेपोरेट भी तो होगा। इवेपोरेट होगा मतलब इसमें जो भी वाटर होगा वो इवेपोरेट होगा ऑब्वियसली। इवेपोरेट हो रहा है तो मेरा मैटर जो है वो भी तो कम हो रहा है। इसका मतलब मैटर ट्रांसफर इज ऑल्सो देयर। ओपन सिस्टम समझ में आया? सिंपल है। क्लोज सिस्टम क्या है? मेरे पास वही चाय का कप है, गर्म चाय का कप, बट अब की बार मैंने ऊपर ढक्कन लगा दिया। अब बताओ क्या ऐसा इसमें नहीं होगा जो ऊपर वाले में हुआ है? सर मैटर ट्रांसफर नहीं होगा। मैटर ट्रांसफर नहीं होगा। वेरी गुड वेरी गुड। एनर्जी, चाय तो ठंडी होगी अभी, तो मतलब एनर्जी ट्रांसफर जो है वो तो होगा ही होगा। सर बट वो इनसाइड ही होगा ना। कैसे भी हो चाय तो ठंडी हो जाएगी ना। भाई हमारा हमारा सिस्टम क्या है? चाय का कप, वो तो ठंडा हो गया। एक्सक्यूज मी। तो मैटर ट्रांसफर क्या है? नहीं होगा। थर्ड सिस्टम मैं ले रहा हूं, आइसोलेटेड सिस्टम। तो मैंने अब चाय किस में रख दी? मैंने अब चाय थर्मस में रख दी। अब क्या होगा बताओ? सर कुछ नहीं होगा। दोनों ही एनर्जी पॉसिबल नहीं ट्रांसफर है। भी नहीं होगा और मैटर ट्रांसफर भी नहीं होगा। इंसुलेटेड सरफेस, इंसुलेटेड का मतलब क्या है? हीट ट्रांसफर नॉट पॉसिबल। तो नो हीट एंड मैटर ट्रांसफर, वी कैन राइट दैट, राइट? सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें।
ठीक है, तो दिस इज सिस्टम्स, अबाउट सिस्टम्स, ये सिस्टम्स कैसे कैसे होते हैं। नाउ दूसरा आता है, नेक्स्ट आता है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का मतलब है, चलो मैं एग्जांपल से बताता हूं, एग्जांपल से समझ में आएगा। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मैं एक साथ लिखता हूं, दो प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना है। अच्छा मेरे पास मतलब मैं एक सिस्टम ले रहा हूं जिसमें एक रूम है, दिस इज अ रूम, एंड इस रूम का कुछ प्रेशर होगा, कुछ टेम्परेचर होगा, राइट। तो इस रूम का कुछ प्रेशर होगा, कुछ टेम्परेचर होगा, कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ मास होगा, ठीक है, और कुछ एनर्जी होगी जिसको मैं ई से सिंबलाइज कर रहा हूं। अब मुझे ये बताओ कि अब मैं इस रूम को आधा भाग में बांट रहा हूँ, इक्वल हाफ में, ठीक है, ये मैं इक्वल हाफ में कट कर रहा हूँ। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी साइज जो है वो कम कर रहा हूँ, हाफ कर रहा हूँ। तो मुझे एक बात बताओ, प्रेशर जो है क्या वो सेम रहेगा दोनों में? Yes, sir. यस सर, यस सर, व्हाट अबाउट टेम्परेचर? यस, वो भी Same, सेम। sir. व्हाट अबाउट सेम रहेगा। वॉल्यूम? वॉल्यूम सेम। हाफ बताओ। नहीं हो जाएगा? हाफ नहीं, हाफ होगा ना यार, वॉल्यूम आधे भाग में बांट रहे हो तो वॉल्यूम आधा ही हो जाएगा यार। यस सर, मास, मास भी आधा हो जाएगा। मास भी हाफ हाँ, होगा। एनर्जी, तो हाँ, एनर्जी, बट पार्टिकल्स जब सेपरेट आधे हो रहे हैं तो पार्टिकल्स की वजह से तो एनर्जी है, एनर्जी भी हाफ हो जाएगी। व्हाट अबाउट डेंसिटी? सेम रहेगी। सो डेंसिटी सेम विल, रहेगी। सो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है मैं किसी सिस्टम का साइज और मास कम करता हूं तो जो प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, फॉर एग्जांपल वॉल्यूम, मास, एनर्जी, so these properties are called extensive properties, and the properties which are going to be remain same, they are called intensive properties. In for independent, that's how you can remember it. ये बस एक छोटा सा, मतलब मैंने जब पढ़ाई की थी तब मैंने अपने से बनाया था इन याद करने के लिए, क्योंकि अभी तो तुमको याद रह जाएगा बट 2 महीने बाद तुम कंफ्यूज हो जाओ कौन सा एक्सटेंसिव है कौन सा इंटेंसिव। पता रहेगा कि क्या क्या होता है, बट इंटेंसिव में क्या होता है, एक्सटेंसिव में क्या होता है, वो एक्सचेंज कर सकते हो तुम। तो इन फॉर इंडिपेंडेंट, तो इसका चलो मैं डेफिनेशन लिखाता हूँ प्रॉपर वर्ड्स में, सो दैट तुमको एग्जैक्टली समझ में आए क्या हो रहा है। लिखा रहा हूँ द प्रॉपर्टीज which do not depend which do not depend on quantity of matter or size of the system। तो ये क्या हो गया, इंटेंसिव। इसके एग्जांपल्स क्या हो गए, टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ, डेंसिटी हुआ, मोलर हीट कैपेसिटी, ये अभी नहीं समझ में आएगा क्योंकि ये बाद में पढ़ाया जाएगा, बट एक बार पूरा पढ़ लोगे तो फिर तुमको समझ में आ जाएगा अपने आप ही। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ, ईएमएफ हुआ, ईएमएफ पता है ना तुम लोगों को क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हाँ, ये तो हुआ मेरा इंटेंसिव। एक्सटेंसिव क्या है, टोटल ऑपोजिट हो जाएगा। तो ये क्या है, डिपेंड ऑन क्वांटिटी ऑफ मैटर और साइज।
ये क्या हो गया, एक्सटेंसिव, और इसके एग्जांपल हम ले लेंगे, मास है, एनर्जी है, एनी टाइप ऑफ एनर्जी, किसी भी टाइप की एनर्जी हो तो वो इसके अंदर आती है। फिर नंबर ऑफ मोल्स, पार्टिकल्स डिपेंडेंट है। दूसरा, सर वो मैटर के बाद क्या लिखा है? एक मिनट, और साइज, यहाँ पे भी और है। क्लियर है? किसी को डाउट है तो बताओ। ठीक है, तो एक्सटेंसिव इंटेंसिव समझ में है, राइट। इसमें अब एक छोटा सा वो भी है, क्या नाम है, छोटा सा पॉइंट और है, which is very important. Ratio of two extensive properties. Ratio of two extensive properties is intensive. दो extensive का ratio is intensive. For example, density. डेंसिटी। ये क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या है, एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव है, तो डेंसिटी क्या है, इंटेंसिव। इंटेंसिव। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। यस सर। सर एक और क्लियर? दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का जो रेशियो है दैट विल इंटेंसिव। जैसे तुम्हारा डेंसिटी है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, मास इज एक्सटेंसिव, वॉल्यूम इज एक्सटेंसिव, उसका रेशियो विल बी इंटेंसिव। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेट ऑफ सिस्टम। सर हाँ बोलो। उसका वाइसा वर्सा भी होता है? नहीं नहीं, वाइस वर्सा नहीं होता, इसलिए तो नहीं लिखवाया। अब स्टेट का मतलब क्या है, जैसे स्टेट का मतलब एक तरीके से अपन बोल सकते हैं, पहचान बोल सकते हैं। सिंपल मैं अगर उसको डिफाइन करना चाहूँ, लेट्स से आई वांट टू डिफाइन समथिंग, कि ये क्या चीज है। कोई भी चीज को तुम कैसे दूसरे को इंट्रोड्यूस कराओगे, लेट्स से किसी को पता ही नहीं है कि व्हाट इज बॉटल, तुम क्या बोलोगे कि इस बॉटल में पानी है, इस बॉटल में पानी पी सकते हैं, मतलब उसके बारे में बताओगे, यू विल टेल अबाउट कि वो उसका यूज क्या है, राइट, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, ये तुम बताओगे। सो दैट इज नथिंग बट अ स्टेट, कि मैं वो बॉटल किस स्टेट में है। अब थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स में तुम क्या बताओगे कि उसका टेम्परेचर क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, उसका प्रेशर क्या है। तो स्टेट ऑफ ए सिस्टम का मतलब क्या है कि किसी भी सिस्टम की प्रॉपर्टीज बताना, उस प्रॉपर्टीज जो सिस्टम को डिफाइन करते हैं इज कॉल्ड स्टेट ऑफ ए सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये सिस्टम है, हाउ विल आई डिफाइन दिस इन सिंपल टर्म्स, आई विल से कि इसका प्रेशर है P1, इसका वॉल्यूम है V1, इसका टेम्परेचर है T1, राइट। मास बताना हो तो मास ही बता सकते हो। अब क्या कर रहा हूं मैं, इसमें कुछ एनर्जी ट्रांसफर कर रहा हूं। अब क्या हो गया, इसका प्रेशर चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर चेंज हो गया, ठीक है, जो भी हुआ खैर। तो बेसिकली ये जो मतलब ये जो प्रॉपर्टीज हैं जो इस सिस्टम की स्टेट को डिफाइन कर रही हैं, उनको हम क्या बोलते हैं,
स्टेट वेरिएबल्स एक तरीके से प्रॉपर्टीज हुई। एक सिस्टम को जो डिफाइन कर रही हैं, जो वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेट वेरिएबल्स। ये मेरा स्टेट 1 है, ये मेरा स्टेट 2 है। स्टेट 1 और स्टेट 2 में डिफरेंस कैसे पता चला? कि उनके जो स्टेट वेरिएबल्स हैं वो सेम है, अलग है। भाई अगर सेम होंगे तो अपन क्या बोलेंगे कि भाई सेम ही स्टेट है, अलग अलग स्टेट थोड़ी ना है। बट उसके वेरिएबल्स अगर अलग अलग हैं तो हम बोलेंगे उसकी स्टेट भी अलग है। बताओ ये वाली बात समझ में आई क्या? इज वेरी सिंपल, बट स्टिल किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो। तो एक बार वापस बताना। चलो हम इसके डेफिनेशन से समझते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। ए कंडीशन ऑफ सिस्टम, है ना? सिस्टम की कंडीशन क्या है? इज रेफर्ड एज इट्स स्टेट। उसको हम स्टेट बोलते हैं कि भाई उसकी कंडीशन क्या है, उसका प्रेशर क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है, तो हम उसे बोलते हैं स्टेट। एंड measurable properties required to describe the state of system. State of system are called state variables. ठीक है, तो जैसे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर जो डिफाइन कर रहे हैं उसको, उनको हम क्या बोलेंगे? स्टेट वेरिएबल्स। समझ में आया स्टेट और स्टेट वेरिएबल्स में डिफरेंस? Yes, sir. यस सर। ऐसा ठीक है, अभी हम जाते हैं स्टेट एंड पाथ फंक्शन। नाउ स्टेट एंड पाथ फंक्शन का क्या मतलब है? जैसे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है, ये तो सभी को पता होगा, कोई भी एक जन बता दो। सर डिस्टेंस मतलब टोटल जो पाथ लेंथ होती है, और डिस्प्लेसमेंट मतलब जो शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ होती है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बेसिकली हम क्या बोलते हैं? कि जो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंडेंट हो, किस पाथ से जा रहा है, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट। वी जस्ट वांट टू नो कि व्हाट इज द इनिशियल स्टेट एंड व्हाट इज द फाइनल स्टेट। उसके बीच का जो बेसिकली लेंथ है, दैट विल बी कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। बट डिस्टेंस, द होल पाथ लेंथ इज नथिंग बट डिस्टेंस। वैसा ही कुछ स्टेट एंड पाथ फंक्शन में। स्टेट फंक्शन जो है वो ऐसे प्रॉपर्टीज हैं, ऐसे वेरिएबल्स हैं जो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करते हैं। तो पहले हम स्टेट फंक्शन का डेफिनेशन लिखते हैं कि व्हाट इज स्टेट फंक्शन। which depend on initial and final state of system. Not on path. पाथ पे डिपेंड नहीं करते, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले तो तुम्हारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट। इससे तुमको एकदम क्लियर आइडिया हो जाएगा, क्योंकि इस डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बारे में सब समझते हैं। दूसरा, इंटरनल एनर्जी। देखो जो नए टर्म्स आ रहे हैं ना, वो अभी डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हम उसका डेफिनेशन अलग से लिखेंगे।
धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर चलता जाएगा हम सबकी डेफिनेशन समझते जाएंगे, बट अभी के लिए हमें एग्जाम्पल फ्यूचर रेफरेंस के लिए लिख रहे हैं। एंथैल्पी हुआ, फ्री एनर्जी हुआ, ये सब टर्म आएंगे, डोंट वरी। एंट्रोपी हुआ, so these are nothing but state function. Now path function, path function को क्या लिखेंगे? which depend upon path followed, which depend upon path followed. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें बस 3 ही एग्जाम्पल आते हैं, वर्क, हीट एंड हीट कैपेसिटी, बस इतना ध्यान रखना है। केवल पाथ फंक्शन के जो वेरिएबल्स हैं उनको ध्यान रखना है, वर्क, हीट एंड हीट कैपेसिटी। उसके अलावा जो भी है वो स्टेट फंक्शन में आता है, बस इतना ही ध्यान रखना है। नाउ वर्क जैसे है, जैसे मैं कोई काम कर रहा हूं, जैसे मुझे लेट्स से बस स्टैंड जाना है एंड देयर आर 2 पाथ्स फॉर दैट। एक पाथ कॉम्प्लिकेटेड है जहां पे बहुत सारे मतलब अच्छा रास्ता नहीं है, मतलब उसमें बहुत डिस्टेंस वाइज भी बहुत ज्यादा है, और एक है जो जल्दी पहुंचा देता है। तो किसमें वर्क ज्यादा लगेगा? जो कॉम्प्लिकेटेड पाथ है, राइट? जो कॉम्प्लिकेटेड पाथ है जिसका डिस्टेंस भी ज्यादा है, तो उसमें मेरी एनर्जी जो है वो ज्यादा खर्च होगी। तो वर्क जो है एक तरीके से क्या है? पाथ फंक्शन है। उसी तरीके से हीट है, वो भी पाथ फंक्शन है। और हीट कैपेसिटी जो है इट इज रिलेटेड टू डायरेक्टली टू हीट। तो जो हीट के साथ हो रहा है वो हीट कैपेसिटी के साथ भी होगा। इस तरीके से स्टेट एंड पाथ फंक्शन डिफाइन। सर बोलो। हीट कैसे? देखो तुम्हारा हीट हीट को एक तरीके से तुम ये बता सकते हो, ये क्या है, हीट का ग्राफ से ही पता चलेगा। हीट को चलो मैं ऐसे ट्राई करता हूं कि तुम्हारा, जैसे तुम किसी को नहीं वो हीट कर रहे हो, बट इसमें लॉजिकल एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बिना रिलेशन के समझ नहीं पाओगे। ठीक है, हीट का रिलेशन जो है ग्राफ से आएगा। वो ग्राफ जब अपन हीट को अलग से पढ़ेंगे ना तब आएगा वो ग्राफ, उस ग्राफ से समझ में आएगा। ठीक है, डोंट वरी, हीट का मैं बता दूंगा। सो लॉजिकल एग्जांपल जो है वो स्टेट एंड पाथ फंक्शन के लिए बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, मैं एक बार इसको नेक्स्ट है, स्टेट एंड पाथ फंक्शन भी हो गया। नेक्स्ट इज व्हाट इज इंटरनल एनर्जी। अब हम इंटरनल एनर्जी, इसको हम केमिस्ट्री में ई से शो करते हैं और फिजिक्स में यू से शो करते हैं। ठीक है, मेरी जो है आदत पड़ी हुई है यू से करने की, सो इतना फर्क नहीं पड़ता है। तुम ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, यू से भी कर सकते हो। फिजिक्स में सेम चैप्टर आएगा थर्मोडायनेमिक्स थोड़ी टाइम बाद, तो उसमें भी तुम यही सारी चीज जो है फिर से पढ़ोगे। मतलब केमिस्ट्री में थोड़ा ज्यादा है, फिजिक्स में थोड़ा कम है, बट फिर भी फिजिक्स में भी काफी बड़ा चैप्टर है, वहां पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनल एनर्जी जो है
उसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है इट इज द टोटल एनर्जी, total energy contained by thermodynamic system. टोटल एनर्जी का मतलब है कि उस सिस्टम के अंदर जितनी भी एनर्जीज हैं, जितनी भी एनर्जीज हैं, किसी भी टाइप की एनर्जी, इतनी सारी एनर्जीज हैं कि हमें काफी सारे हो गए तो नाम पता ही नहीं है। हर एक एनर्जी जो है उसका समीशन जो है इंटरनल एनर्जी है। फॉर एग्जांपल केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, हीट एनर्जी। तो एवरी टाइप ऑफ एनर्जी है उसका समीशन क्या है? इंटरनल एनर्जी है। कि एक सिस्टम के अंदर टोटल एनर्जी कितना है वो हमारा इंटरनल एनर्जी होता है। नाउ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ E कैन नॉट बी डिटरमिन। क्यों नहीं कर सकते भाई? तो इतनी सारी एनर्जीज हैं, हम कैसे एक एक को मेजर करेंगे? आधी आधी एनर्जीज तो हमें पता ही नहीं है क्या है। हम हर एक एनर्जी को डायरेक्टली एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो हम डिटरमिन नहीं कर सकते। वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, वो पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकल। बट हम क्या कर सकते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू तो मीन नहीं निकाल सकते। नहीं नहीं, वो अब बहुत सारी एनर्जीज है ना, बताता रहा हूँ, बहुत सारी एनर्जीज है, तो हम सबको नहीं निकाल सकते, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते सबका। और निकालने जाएंगे तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और उतना मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम बोल देते डायरेक्टली कैन नॉट बी डिटरमिन। बट इसका जो डिफरेंस है, डिफरेंस बोलने का मतलब है जो चेंज हुआ है इंटरनल एनर्जी में वो हम निकाल सकते हैं। बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी ब्रैकेट में कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, कैन बी कैलकुलेटेड, चेंज कैन बी कैलकुलेटेड। नाउ internal energy can be calculated, can change when। अब इंटरनल एनर्जी कब कब चेंज हो सकती है? पहला है वर्क डन बाय और ऑन द सिस्टम। या तो सिस्टम पे वर्क हो या सिस्टम किसी पे वर्क कर रहा हो। तो लेट्स से इसका क्या मतलब, वर्क डन बाय और ऑन द सिस्टम का मतलब क्या है? चलो उसको समझते हैं। देखो ये जो बेसिक बेसिक चीजें ना, ये सब ध्यान से सुनना, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे डायरेक्टली ऐसे डायरेक्टली इसी वर्ड की तरह यूज होगा, आगे इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं। तो ये अभी फंडामेंटल जो है ना वो ध्यान से सुनना। जैसे एक ब्लॉक है, वो ब्लॉक में लेके जा रहा हूं, ठीक है, उस ब्लॉक को खिसका रहा हूं, जमीन पे रखा है, वो ब्लॉक को मैं खिसका रहा हूं। तो लेट्स से इफ आई कंसीडर दैट ब्लॉक एज ए सिस्टम, इफ आई कंसीडर दैट ब्लॉक एज ए सिस्टम, तो मैं क्या कहूंगा कि सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ पहले तो। Yes, sir. यस हाँ यस सर। तो दिस इज वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, अब लेट्स अज्यूम कि मैं उस बॉक्स को आगे खिसका रहा हूं, तो अब मैं मेरे को सिस्टम मान रहा हूं। लेट्स से मेरे को अगर तुम सिस्टम मानो, तो मेरे से वर्क क्या है? मैं वर्क कर रहा हूं, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। तो मैं इसका छोटा सा डायग्राम पे बना देता हूं, जस्ट
तो इसको क्या मिल रहा है, पुश मिल रहा है। तो इफ मैं इसको सिस्टम लेता हूं तो यहां पे क्या हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है और ये आगे जा भी रहा है। ठीक है, और जो अगर मैं मेरे को सिस्टम लूं तो वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, सिस्टम किसी और पे काम कर रहा है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। यस सर। दूसरा पॉइंट है हीट अब्सॉर्ब्ड और इवॉल्व बाय द सिस्टम। सर हाँ बोलो। जो पहला पॉइंट है उसमें सिस्टम के अंदर तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा ना। कैसे चेंज नहीं हो रहा है? ब्लॉक जो है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है ना, यस। तो ब्लॉक की पोजीशन चेंज हो रही है तो कुछ तो चेंज हो ही रहा है ना। पर सिस्टम के अंदर, ब्लॉक के अंदर तो कुछ चेंज नहीं हो रहा ना। खैर वो चेंज जो है वो बहुत कम है, बट जैसे मान लो चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि लेट्स से मैंने किसी को थप्पड़ मारा। ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसी पे और पे वर्क कर रहा हूँ, उसमें क्या चेंज आएगा, जैसे मैंने किसी को थप्पड़ मारा बहुत तेज तो उसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, गर्म हो जाता है ना। तो उसका उस पे वर्क हो रहा है, जिसको भी मैं थप्पड़ मार रहा हूं उस पे वर्क हो रहा है और उससे उसको हीट मिल रही है। ब्लॉक्स पे तो तुम डायरेक्टली नहीं समझ पाओगे क्योंकि उस पे बहुत कम चेंज हो रहा है, बट इस एग्जांपल से समझो कि मैं किसी पे वर्क कर रहा हूं और उसमें थोड़ा सा उसका टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है या फिर थोड़ी सी उसे हीट मिल रही है। ठीक है, तो इस तरीके का चेंज आता है। तो वो जो है इंटरनल एनर्जी, उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, ज्यादा हो गई क्योंकि उसका टेम्परेचर ज्यादा हो गया, है ना। इस तरीके से चीजें लिंक्ड हैं। दूसरा है हीट अब्सॉर्ब और इवॉल्व बाय द सिस्टम। भाई मैं किसी को हीट दे रहा हूं, किसी से हीट ले रहा हूं, तो वो सब किस में आएगा, उससे इंटरनल एनर्जी चेंज होगी कि नहीं होगी। मान लो अगर उसके पास हीट आ रही है तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है इसका मतलब क्या, इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है। मैं किसी को हीट सिस्टम्स किसी को हीट दे रहा है तो उसकी हीट कम हो रही है तो उसका टेम्परेचर कम हो रहा है, और टेम्परेचर कम हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी भी कम हो रही है। इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है बेसिकली। तो ये है हमारा इंटरनल एनर्जी कब कब चेंज हो सकती है, पहला तो वर्क डन और दूसरा हीट ट्रांसफर, इन दो उसमें वो चेंज हो सकती है। तीसरा है जो कि हम यूज नहीं करते हैं इस चैप्टर में, मैटर एंटरिंग और लीविंग द सिस्टम। मैटर एंटरिंग और लीविंग द सिस्टम, तब तो ऑब्वियसली मेरा इंटरनल एनर्जी चेंज होगा ही होगा। कोई मैटर आ रहा है या जा रहा है उस पे तो डेफिनेटली वो डिपेंड करेगा ही करेगा। तो बोलो इंटरनल एनर्जी समझ में आया कि नहीं है। यस यस सर। नेक्स्ट है हीट। इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसका डेफिनेशन में क्या ही बताऊं, सबको हीट के बारे में तो पता ही है, पर फिर भी एक फॉर्मल डेफिनेशन लिखा देता हूं। फॉर्म ऑफ एनर्जी which flows from one system to
another due to temperature difference. ये डिफरेंस है ना, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, है ना। इसके बारे में आई थिंक और ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, हीट के बारे में सबको पता है। अब क्यों ग्रेटर देन जीरो हो, हीट का सिंबल हम केमिस्ट्री में स्मॉल क्यू से बताते हैं और फिजिक्स में कैपिटल क्यू से बताते हैं, बट जैसे भी लिख दो इट डजेंट मैटर। क्यों ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब हीट एंटरिंग इनटू द सिस्टम। हीट पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब क्या है कि सिस्टम के अंदर हीट आ रही है। सिस्टम को जब भी फायदा होता है पॉजिटिव होता है, सिस्टम को जब नुकसान होता है तो नेगेटिव होता है। बस इससे ध्यान रखना, फिजिक्स में ध्यान रखना, ये जो साइन कन्वेंशन है ये एकदम ऑपोजिट है। तो अभी तो तुमको सब कुछ समझ में आएगा, बट जब फिजिक्स में जाओगे तो सब कुछ, अरे यार ये क्या हो रहा है, फिर केमिस्ट्री में गलतियां करने लगोगे, फिजिक्स में गलतियां करने लगोगे। तो मैं पहले ही बता रहा हूं कि केमिस्ट्री और फिजिक्स का साइन कन्वेंशन एकदम ऑपोजिट है। साइन कन्वेंशन ऑपोजिट है, बाकी सब कुछ सेम है, ओनली साइन कन्वेंशन का डिफरेंस है। हम यहां पे बताते हैं कि सिस्टम का फायदा होता है तो पॉजिटिव, सिस्टम का नुकसान होता है तो नेगेटिव। बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं ताकि तुमको याद रहे चीजें। तो बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ऐसा यस तो क्यों लेस देन जीरो, हीट लीविंग फ्रॉम द इसका मैं हीट ही लिख देता हूं यार, हीट लिविंग फ्रॉम द सिस्टम, सिंपल है, कुछ है नहीं है सच। नेक्स्ट है वर्क, वर्क को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वर्क क्या होता है, इट इज मोड ऑफ ट्रांसफर टू और फ्रॉम ए सिस्टम। It is a mode of transfer to or from a system with reference to surrounding. With reference to surrounding. ठीक है, ये भी एक मोड ऑफ ट्रांसफर है सिस्टम से या सिस्टम को। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ब्लॉक वाला एग्जाम्पल दिया था, अब देखो मेरे पे अगर वर्क हो रहा है, लेट्स से मैं इस रूम को सिस्टम मान रहा हूं और रूम को सिस्टम मान रहा हूं, उस रूम पे मैं वर्क कर रहा हूं, उसके ऊपर कोई वर्क कर रहा हूं, तो क्या होगा, उस रूम में एक तरीके से रूम का फायदा हो रहा है, एनर्जी मिल रही है। तो जब भी एनर्जी मिलती है, फायदा का मतलब क्या है इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फायदे का मतलब एनर्जी मिल रही है। तो रूम को जब एनर्जी मिल रही है तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं, सर एक मिनट एक मिनट, ये एक रिपीट मिनट। करना। वर्क डन ऑन द सिस्टम, मैं क्या लिख रहा हूँ, पॉजिटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम का मतलब क्या है, तुम सिस्टम पे काम कर रहे हो तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ा रहे हो, राइट। तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी मतलब सिस्टम का फायदा हो रहा है, और जब भी सिस्टम का फायदा होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। जैसे मैं ब्लॉक को खिसका रहा हूं, तो मैं अगर अपने आप को सिस्टम मानता हूं तो मैं क्या बोल रहा हूं, वर्क डन बाय द सिस्टम, मेरी एनर्जी खर्च हो रही है उसमें। जब मैं ब्लॉक को खिसका रहा हूं तो मेरी एनर्जी खर्च हो रही है, इसका मतलब सिस्टम से एनर्जी जा रही है। वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव। मेरे से एनर्जी जा रही है, नेगेटिव होगा, फायदा नहीं हुआ नुकसान हुआ।
अच्छा वर्क डन जो है वो हम कैसे देखते हैं, जैसे छोटा वाला देखते हैं dw f इंटू dx, इतना सभी को पता है। फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या होता है, वर्क होता है। मतलब एनर्जी जो है वो फोर्स इंटू डिस्टेंस होती है और एनर्जी क्या होती है, वर्क होती है। तो ये मेरा f इंटू डी एक्स मेरा क्या हो गया, वर्क हो गया। मैं अगर क्या निकालना चाहूं, प्रेशर वॉल्यूम निकालना चाहूं, प्रेशर वॉल्यूम वर्क इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको प्रेशर पुट कर रहा हूं इंटू एरिया इंटू डी एक्स। पी क्या है प्रेशर, ए क्या है एरिया, ए इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा बताओ, पी इंटू डीवी। तो मेरा वर्क डन क्या हो गया, पी इंटू डीवी हो गया, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। बताओ ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। बोलो किसी को डाउट है यस सर। तो ये मेरा क्या हो गया, वर्क हो गया। एच सिंपल टर्म्स में मैंने बता दिया। अब किसी को कोई भी डाउट हो तो देखो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। नो सर।